और भाई रामलाल, अरे क्या हाल चाल है भाई तेरे? बढ़िया हाल चाल है भाई। तू सुना, तेरे कैसे हाल चाल है? अरे मैं तो ठीक हूँ। और घर में बालक बच्चे ठीक हैं? भाभी जी ठीक हैं? हाँ, सब बढ़िया हैं। अच्छा, क्या बताऊँ यार, मेरे घर में तो ना टेंशन ही टेंशन है। सुबह शाम तेरी भाभी ने मेरा तो जीना हराम कर रखा है। और बच्चा, वो तो बस जुए की आदत ऐसी लगी है, उसने सारे पैसे उड़ा दिए। काम का नुकसान पे नुकसान करता रहता है, काम धंधा कुछ करता नहीं है, बस लगा रहता है जुए खेलने में दोस्तों के साथ, और दारू खूब पीता है। बहुत परेशान हूँ अपने दोस्त से। और सुना, तेरे घर में तो ठीक है ना सब? तेरे बच्चे ठीक है? चला गया वो हाँ, जो विदेश जाने वाला था? वो तो खैर थोड़ा ये तो अशांति होती रहती है। और मैं तो अब ये तो करना ही पड़ता है। अच्छा अच्छा, नहीं तो मेरा भी ये वही हाल है भाई जो तेरा हाल है। ये तो मैं ऐसे बोल दिया है, बाकी मेरा भी वही हाल है। अच्छा, हाँ, ये तो वैसे घर घर की कहानी है। एक वो मेरा बूढ़ा फुसट बाप, वो धरती पे कोई को जाने का नाम नहीं ले रहा। बस यही है, मैं थोड़ा परेशान था, इसीलिए सोचा चलो थोड़ा घूमाऊं यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में। और तू यहाँ क्या कर रहा है होशंगाबाद में? अरे भाई, मैंने सोचा मैं भी ऐसे ही आपकी तरह परेशान होकर मैं भी निकल आया। मैंने सोचा यहाँ मैं 50 एकड़ जमीन ले लूं। और 50 एकड़? हाँ भाई, 50 एकड़। अरे वाह, बहुत माल छाप लिया तूने, मुझे लग रहा है। हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, खेत का करेगा क्या तू? अरे मैं उसमें, यहाँ मैंने सुना है कि यहाँ की फसल अच्छी होती है, तो मैं यहाँ गेहूं बोऊंगा, टमाटर लगाऊंगा, और बस। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे मैं भी इसीलिए आया था, मेरे एक पड़ोसी दोस्त था, उसके यहाँ है, तो मैं यहाँ पे डेयरी खोलने वाला हूँ। अच्छा 50 गाय भैंस रखूंगा, खूब दूध बेचेंगे। और तेरे को तो बढ़िया, तो यहाँ आ गया, तेरे को दूध पनीर सब सब मैं फ्री में दूंगा एकदम। तो मेरा बचपन का दोस्त है, पुराना लंगोटिया यार है मेरा। तेरे को कोई टेंशन नहीं होगी, चिंता मत कर तू, बहुत बढ़िया है। अच्छा, वो तो सब ठीक है, लेकिन बिजनेस कहाँ, यहीं खोल रखा है? हाँ हाँ, यही यही मैं देखूंगा, ये जेल के पास ही डेयरी खोल दूंगा मैं। अच्छा ये बता फिर, भैंस भैंस के चारा वारा कहाँ से लाएगा फिर? अरे भैंस तो जाएंगी खेतों में, जानवर है वो, कहीं भी चला जाएगा, दिन भर चरेंगी, शाम को दूध निकालेंगे, तेरे को पनीर खिलाऊंगा मैं। मेरे खेतों में तो भैंस नहीं आएगी ना? अरे भाई, वो तो जानवर है, कहीं भी जा सकता है भाई। नहीं भाई देख, दोस्ती अपनी जगह पे है। मेरे खेत में अगर तेरी भैंस आई तो भैंस की डायरेक्ट टांग तोड़ूंगा। क्या? हाँ। तू मेरी बहन के कान तोड़ेगा? और क्या करूंगा? अरे बचपन की दोस्ती, उसको आग लगा दे। मैं तेरे खेत में आग लगा दूंगा मैं तेरे। दोस्ती गई तेल लेने। मेरा खेत अगर नुकसान होगा तो मैं भैंस के साथ तेरी भी टांग तोड़ूंगा। मैं तेरे को जिंदा दिला रहा हूँ, तू समझ के रखा तूने मेरे को? मेरे को क्या समझ रखा? पता है मैं 50 एकड़ जमीन का वो हूँ, मालिक हूँ। और 50 एकड़ में से 1 बीघा भी छोड़ूंगा मैं, तेरे तेरे खानदान को आग लगा दूंगा तू मैं। क्या 50 भैंसों को लेके दौड़ रहा है? हाँ, ये खून हो जाएगा मेरे हाथों से। आजा तो आजा। कोई बजा ले आज तेरे को। आज छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। क्या हुआ भाई? 50 भैंसों को लेके दौड़ रहा है? अरे मोहन, अरे बोल। क्या हो गया? तुम दोनों दोस्त मेरे कैसे लड़ रहे हो? अरे क्या बताऊं मोहन यार, ये मेरी बहन की टांग तोड़ने में लगा हुआ है। भाई गलत बात है, भैंस की टांग थोड़ी तोड़ी जाती है। अरे भाई, 50 भैंसों को लेके घूम रहा है, मेरे 50 एकड़ जमीन का नुकसान होगा तो मैं क्या करूंगा? भैंस की टांग नहीं तोड़ूंगा, क्या अपनी टांग तोड़ूंगा? भाई भैंस कहाँ है तुम्हारी? कितनी भैंसें हैं? 50 भैंसे हैं, पर लेकिन वो तो मैं भी खरीदने वाला हूँ, खरीदूंगा मैं भी। अरे भाई तुम बढ़िया हो, अभी भैंस आई नहीं है, उस पर फालतू की लड़ रहे हो। और तुम्हारा खेत कहाँ भाई? अरे भाई, वो तो अभी मैंने सोचा है, अभी तो मैं खरीदूंगा, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। भाई तुमसे बढ़िया कोई समझदार नहीं है। भैंस ना तुम्हारी भैंस आई या तुम्हारा खेत आया, बस लड़ना चालू। ये तो कहीं बुद्धिमानता नहीं है। अरे क्या बताऊं मोहन यार, ये सवेरे सवेरे ना झगड़ा करके आया तेरी भाभी के साथ, सारा गुस्सा इसके ऊपर निकल रहा है। ये गलती हो गई मेरे से। अरे भाई, ऐसे ही तो मैं घर से निकल आया और मैंने सोचा ऐसा बनाया और मेरा भी ऐसा ही हाल हो गया। भाई मेरे से भी गलती हो गई। पर ये बता यार, ये तेरे तूने बिल्ला क्या लगा रखा है? ये क्या लिखा हुआ है? ओम शांति। ये ओम शांति क्या है भाई? भाई ये बिल्ला नहीं है, ये मेडल है, मेडल पकड़ वाला। तूने कब से फोर्स ज्वाइन कर ली? तू कब आर्मी में भर्ती हुआ? नहीं, ये आर्मी की नहीं, ये रूहानी आर्मी की फोर्स है। यहाँ पर
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मैंने जब से चुना है ना भाई, जब से इसमें गया हूँ, मैं तो समझ लो मेरा दूसरा जन्म हुआ है। सुख शांति से जीवन जी रहा हूँ। सुख शांति से क्या बात कर रहे हैं यार? हाँ भाई। बोल रहा हूँ जरूर, तेरे घर में भी रोज कड़े कलेश तो होता होगा। पहले तो होता था, एक मिनट ऐसी नहीं जाती थी जिस तब तक लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, लेकिन जब से इस ज्ञान में आया हूँ मैं तो सबको भूल गया हूँ। मुझसे कोई चाहे 10 गाली दे दे, 4 गाली दे दे, मैं तो आराम से मस्ती में रहता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? और तू वो बीड़ी चुराता था, वो मोहनलाल की, उसका क्या हुआ? अरे भाई छोड़ो पुरानी बातें, अब वो चोरी बोरी सब बंद है। सब हाँ, अब छोड़ दिया तूने? हाँ, जब से भगवान की बातें सुनी, भगवान से योग लगाना सीखा, सारी गंदी आदतें छोड़ दी हैं। तू झूठ तो ही बोल रहा था, दिखा पी के तो नहीं आया सुबह? अरे नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं यार, अरे नहीं भाई नहीं, पी के तो नहीं आया, ये इतना कैसे बदल गया? सब छोड़ दिया ये तो मैंने। बहुत जल्दी बदल गया भाई। भाई हाँ ऐसे क्या गुट्टी पिलाई तेरे को उन्होंने? क्या? नहीं, अरे भाई घुट्टी नहीं, जब से जीवन का पता लगाना कि मैं कौन हूँ और मेरा तू कौन है? मेरा पुराना यार है, मैं जानता हूँ तेरे को। अरे ये जो तुम्हें दिख रहा है ये थोड़ी हूँ मैं तो एक चैतन्य आत्मा हूँ, उस परम सत्ता परमात्मा की संतान हूँ, शांति के सागर का। अरे छोड़, ये तेरी उम्र नहीं है भाई, अभी कहाँ तू ज्ञान ध्यान की बात करने लग गया? अभी तो ऐश की जिंदगी है, खाएंगे पिएंगे, अभी तो शिमला जाना है। तो इतने 5 साल के बाद मिला है तो तू ये कहाँ घुस गया? तो गलती हो गई तेरे से, मुझे लग रहा है। नहीं भाई, ज्ञान के लिए कोई उम्र एज की जरूरत नहीं होती है। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाए तभी ले लेना चाहिए। जब आपकी बुद्धि में कचरा भर जाएगा, कूड़े करकट की बदबू हो जाएगी, तब उसमें कहां से फूल खिलाओगे? इसीलिए जब आपको ये श्रेष्ठ ज्ञान मिल जाए तब से आपका जीवन खिल जाता है। तो इसलिए बचपन से ही इसको खिला लो तो फिर कोई उल्टा कर्म होगा ही नहीं। अरे ऐसा है, तेरी भाभी का बहुत दिमाग खराब हो जाता है, वो उसने जीना हराम कर रखा। और एक मेरा बेटा, मैं उनको लेके आता हूँ तेरे पास, तू जहाँ जाता है लेके चले। अगर तूने उनको सुधार दिया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई कुछ ज्ञान में शक्ति वक्ति है तेरे में। बस 2 महीना दे दे मेरे को। अच्छा, 2 महीने के बाद तू मुझे जो गालियां देना वो दे देना, ना बदल जाए तो। अच्छा सच्ची में? हाँ बिल्कुल। कमाल है यार, लगता है रामलाल इसके पास जाने पड़ेगा। कोई एक ने उससे कह रहा ना, एक बार जा। पैसे कितने लगेंगे ये तो बता दे। अरे भाई, आजकल बहुत बगल ढोंगे घूम रहे हो भाई मार्केट में। भाई पैसा चवन्नी भी नहीं लगता। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हो। यहाँ 1 भी रुपया नहीं लगता। टोटल फ्री में 7 दिन का कोर्स कराया जाता है और आगे भी जो ज्ञान होता है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा, हाँ, कमाल है यार। क्योंकि ये परमात्मा पिता की संस्था है, वो पैसा नहीं लेता, वो तो दाता है। तू हाँ, तू भगवान से मिल के आया है क्या? अरे मैंने भगवान से मिला हूँ यार, रोज बातें करता हूँ मैं उससे। क्या बात कर रहा है? और कहाँ मैंने भटकता रहता था, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये वो, पता नहीं मैंने क्या क्या नहीं किया। और अब जब से वो मिला है बस उससे तार मन के जोड़ता हूँ, बातें करता हूँ और वो मुझे सुख शांति से भरता रहता है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या तू मेरे को सवेरे सवेरे अपना फुलतोल बना के देख? भाई उस बचपन की दोस्ती है देख, वरना एक खून होने वाला था, दूसरा कर दूंगा मैं। भाई उस परम सत्ता, उस परमात्मा से के बारे में मैं झूठ बोलूंगा क्या? नहीं यार, ये तो है तो अच्छा। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? उसमें तो मेरा फिर क्या एक स्वार्थ है? काम करते हैं, मैं कल आता हूँ तेरी भाभी को, बच्चे को लेके, अपने बच्चे को लेके, तो जरा एक बार मिलवा, देखते हैं क्या होता है। तो सही टाइम पे आ गया, वरना आज 2 मिनट के गुस्से के चक्कर में आज पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। रामलाल, मैं फिर से तेरे से माफी मांगता हूं यार, माफ कर दे। मेरे को भी माफ कर दो। गले मिलो आपस में यार, होता रहता। क्यों? क्योंकि आजकल दुनिया में वो तेरी नहीं, आजकल दुनिया में मैं देख रहा हूँ कि किसका गुस्सा किस पे उतर जाता है, कहाँ का फ्रस्ट्रेशन कहाँ उतर जाता है। तो ये सब चीजें तभी होती हैं कि जब हम अपने मन पर ध्यान नहीं देते, मन की सफाई नहीं करते, विकारों को अपने अंदर जगह दे देते हैं। ये संस्था विकारों से रहित संस्था है। ठीक है, तो हमारे को ना तू कल छोड़, तू अभी लेके चल। कहाँ है संस्था? चलो मैं आपको चलता हूँ दीदी जी के पास। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। दीदी जी, ये मेरे बचपन के 2 दोस्त हैं और ये बड़ा परेशान है सुख शांति के लिए। आप इन्हें थोड़ा सा मार्गदर्शन दें, कल से आपके पास ही आ जाएंगे। जी जी जी।
ओम शांति। ओम ओम शांति। बहुत बहुत भाग्यवान हो जो समय रहते भगवान के घर में आ गए आप। स्वागत है आपका, स्वागत है। बहुत बहुत खुशकिस्मत हो, जन्मों की पूजा का फल मिल गया आज आपको, जो आपका मित्र आपको मिल गया और वो सही जगह पे लेकर के आया। अभी आपका जीवन जो कोड़ी समान था ना, वो हीरे तुल्य बन जाएगा, क्योंकि भगवान आया ये हीरे जैसा जीवन बनाने के लिए। तो हम तो आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते कि समय रहते आप आ गए हैं, नहीं तो कल को ऊपर नीचे कुछ हो जाता तो आपको भी कहीं जेल की चक्की ना पीसने पड़ जाती। इसलिए अच्छा हो गया, शुक्रिया है आपको और भाई साहब को भी जो वो आपको शिव बाबा के घर में लेकर के आए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। आप भी सभी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और बात भी हुई है तो आपको सिखाया जाएगा और उसी तरीके से आप करेंगे तो आपका मन सुमन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीवन हमें खुश रहने के लिए मिला है, शांति प्रदान करने के लिए मिली है। उसी शब्दों के साथ ओम शांति। अच्छा अच्छा, एक ने भी शादी नहीं की है, कितने पुराने हैं सब। आज हमारे बीच में ईश्वरी विश्वविद्यालय से हमारे पास में बहन तुलसा भाई, पवन भाई और हम लोग दिल्ली से आए। जी दिल्ली से आए हुए हैं और साथ में हमारे विभिन्न जगहों से आए हुए हमारे भाई जो ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, जिनका उद्देश्य है कि हम परमपिता परमेश्वर से कैसे नज़दीक रहें, अपने जीवन को कैसे एक निर्मल बनाएं, शांति हो जीवन में और प्रेम हो और हमारा जीवन कैसे एक सरल रहे। इस उद्देश्य से जो है पूरे भारत में ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा लोगों को शिक्षा और ज्ञान दी जा रही है। और मैं बहन जी का और भाइयों का जो शिक्षा आपको मिली है उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। सही है कि हम जीवन में विभिन्न प्रकार के चीज़ों को अर्जन करने के लिए लगे रहते हैं। जैसे हमारे मन में कि ये चीज़ें कर लें, वो चीज़ें कर लें, और फिर हम एक छोटी छोटी बातों पर जो है आपस में लड़ना झगड़ना, वैमनस्य फैलाना या वैमनस्य करना, उनको एक उनसे ईर्ष्या द्वेष रखना। लेकिन सच है कि ये सब हमारे एक परमपिता परमेश्वर के ही अंश हैं, हम पृथक नहीं हैं। और हम अपने विश्वविद्यालय से जुड़कर और ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन को कैसे निर्मल बना सकते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य जो हम हमारे जीवन पर होते हैं, जैसे हमारा सोच पर काफ़ी निर्भर करता है। जैसे हम सोचते हैं कि सपोज करो कि आप ट्रेन पे चल रहे हैं, आप ट्रेन पे चल रहे हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं कोई भी कर्म के पीछे आपका मन सबसे पहले काम करना शुरू कर देता है। जैसे आप बहुत से अगर ट्रेन चोरों वालों से सुनेंगे तो कहेंगे साहब हम तो जो है कहीं इटारसी से जबलपुर जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि देखा कि एक अच्छी महिला बैठी हुई थी, बड़ा पर्स रखा हुआ था और कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए थे, तो हमारा मन बदल गया और हमने उसकी पर्स को चोरी कर ली। अर्थात कर्म बाद में तय होता है या कर्म हम बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा मन दूषित हो जाता है। जब हमारा मन दूषित हो गया तो निश्चित रूप से हमारा कर्म भी दूषित हो जाएगा, नहीं होगा? तो हमें कर्म को करने के लिए हमारा मन बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जैसे हम मन में सोच लें कि हम बहुत अच्छा कर्म करेंगे या मन में सोच लें कि हम सामने वाले से जो है अच्छा व्यवहार करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा सामने वाले से हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होगा। आप सोचो कि हम एक सामान्य जीवन जीते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति से कह दें कि यार माँ साहब बहुत बेकार आदमी है, तो माँ साहब को तीसरा आदमी कहेगा कि जेलर साहब ने कहा था कि माँ साहब बहुत बेकार आदमी है। मैं उस दिन माँ साहब से लड़ने के मूड में नहीं हूँ,
लेकिन माँ साहब के मन में ये चल रहा है कि साहब ने तो मुझे कहा है कि बहुत बेकार है, अगर साहब ने कुछ कहा मुझे तो आज मैं साहब को सुनाऊंगा। ये हमारे साहब माँ साहब ने पहले से तय कर लिया, और हमने जो है एक थोड़ा से बड़े होने के कारण माँ साहब ने कहा कि माँ साहब आप जो है समय पे आते नहीं हो, ना अच्छे से पढ़ाते हो, ना अपना काम ढंग से करते हो, तो इतने में माँ साहब क्या हो जाएंगे, हम पे चढ़ बैठेंगे राशन पानी लेके। क्यों कि उनको फीडबैक गलत दिया गया है, या फिर उनके मन में पहले से आ गया कि यार साहब अगर मुझे बोलेंगे तो निश्चित रूप से मैं लड़ूंगा उनसे। वैसे ही क्या होता है हमारे सामान्य जीवन में, हमारे मन में ढेर सारी बातें ऐसी होती हैं कि यार सामने वाला हमसे ईर्ष्या रखता है, हमारे बारे में ठीक नहीं सोचता, तो हम उनसे नॉर्मल बात भी करेंगे तो वो लड़ने लगेगा। अब जैसे एक छोटी सी चीज़ था कि मैं इससे पूछा कि मैं कहा किस केस पे आया हो, तो उन्होंने कहा कि साहब जो है मुझ पर चौवन लगा दिया गया है, और जबकि मैं उसकी बच्ची को छुआ तक नहीं हूँ, कोई भी बात नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, इसके पीछे कोई विवाद रहा होगा। तो बोले हाँ साहब, वो पानी के लिए कभी हमारे पत्नी से, कभी उनकी पत्नी से हमारी विवाद होता रहता था। मैंने कहा बस कारण वही है कि उनके मन में तो था कि ये साला ठीक आदमी नहीं है, तो आपको फंसा दिया। अगर यही चीज़ों को आप पहले से ही आपस में समझदारी से अगर सुलझा लिए होते तो आज आप यहाँ नहीं होते। तो कहने का मतलब ये मेरा ये है कि अगर हमारा मन और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ अपराध तो हम कह सकते हैं कि हमने अपराध नहीं किया है, और कुछ अपराध ऐसे हो जाते हैं जो कि हमारे सर पे ऐसे बढ़े जाते हैं जहाँ कहीं ना कहीं हमारा रोल है। सपोज करो कि हम 4 लोग थे, 4 में से एक आदमी ने किसी व्यक्ति को मारा, ठीक है, लेकिन हमेशा हम 4 रहे हैं, तो हमारा भागीदारी है कि हम उन लोगों के साथ में थे जो कि गलत कामों में लिप्त थे, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम और रिजल्ट हम तक आए हुए हैं। तीसरी बात क्या होता है कि अगर किसी घर के एक व्यक्ति ने जो कोई अपराध किया है तो पूरी परिवार का नाम लिखा देते हैं। उसका उद्देश्य जो होता है कि यार ये पूरे परिवार फंस जाए, ताकि जो है इनकी कोई जमानत कराने वाले ना हो और पूरा परिवार परेशान हो। इसके पीछे आपका कोई योगदान नहीं है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति की मनोदशा है कि उसकी मनोदशा बहुत दूषित है, इसके वजह से तो आपको फंसाया गया, नहीं फंसाया गया। तो कुल मिला के ये है कि हमारे एक सामान्य जीवन में हमारी मनोदशा का और हमारी सोच का हमारे कर्म पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा सोच बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से हमारे कर्म भी बहुत अच्छे होंगे और उसके परिणाम और रिजल्ट भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से हमें जो है ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए हमारी सोच को अच्छा रखने, हमारे मन को निर्मल रखने की जो है प्रेरणा दी जा रही है, हमारे लिए जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। निश्चित रूप से हम अपना मन को स्वस्थ रखें, अच्छे विचार रखें, दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, अपने बारे में अच्छा सोचें, निश्चित रूप से ईश्वर आपके बारे में भी बहुत अच्छा सोचेगा। आप यहाँ पधारे हुए सभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहन और भाइयों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बंदियों के बीच में आकर उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन और एक शिक्षा देने का अवसर प्रदान किया है, ताकि अपने जीवन को सुधार सकें, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें और अपने जीवन में एक कुछ अच्छा करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जिगर साहब को, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दिल्ली से पधारे हुए पूरे कुमार भाइयों को। क्या सुंदर सा आपने ड्रामा करके दिखाया, उसी ड्रामा के चलते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अभी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जैसे एक बाल्टी होती है, उसमें बहुत गंदा मैला पानी है, लेकिन हमने एक नल खोल दिया है और उसको नल के नीचे रख दिया है, तो वो धीरे धीरे सारा गंदा पानी खत्म हो जाएगा और उसमें स्वच्छ साफ पानी आ जाएगा। इसी प्रकार ये बुद्धि रूपी बाल्टी है हम सबके पास में, ये बुद्धि है, इसमें कितना भी गंदा मैला कट जमा हुआ है, लेकिन अगर हम इसमें ज्ञान की एक बूंद भी रोज डालेंगे तो हमारा मन बहुत सुंदर साफ बन जाएगा, जिसके लिए भक्ति में कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा भी है। इन शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ और मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद
बात करती हूँ।